मुराद क्या है कि लीडिंग डेमोक्रेसीज, वो कहते हैं लीडिंग डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। जो इंपॉर्टेंट चीज आगे जाके वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें भारत को इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है। सो दिस इज हाउ इंडिया इज गेटिंग मेन स्ट्रीम। इंडिया इस तरह एक मेन स्ट्रीम पावर बनता जा रहा है। देखें, अगर इंडिया इस तरह D10 का हिस्सा बनता है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, तो जो पाकिस्तान और इंडिया के जो बायलैटरल मसाइल हैं उनमें पाकिस्तान की जो से है वो कम होती जाएगी। इंडिया का इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ दिस D10, ये जो लीडिंग डेमोक्रेसीज है, ये बढ़ जाएगा। अच्छा, चाइना भी इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, बट हु विल स्पीक फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द कश्मीर एंड फॉर आवर बायलैटरल चैलेंजेस इन। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है किस तरह से भारत जो है D10 में जो शामिल हो गया, तो भारत पाकिस्तान जो है किस तरह से परेशान हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या करें कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। इससे क्या हुआ कि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। D10 बनाया जाए। अब D10 से मुराद क्या है कि लीडिंग डेमोक्रेसीज, वो कहते हैं लीडिंग डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, या लीग ऑफ डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड वो कह रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज आगे जाके वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें भारत को इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है, हमें साउथ कोरिया को इंक्लूड करना है, और हमें ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करना है। मैं समझता ये हूं कि वो ये कह रहे हैं कि हमें जो डेमोक्रेसीज हैं, दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज, उनको इनरोल करना है इस सारे प्रोसेस में, और ये G7 को D8 बना दें। तो ये लीग ऑफ डेमोक्रेसीज या कम्युनिटीज ऑफ डेमोक्रेसीज की बात है। ये तकरीबन 10-12 साल से ये आइडिया अमेरिकन थिंक टैंक्स में चल रहा था। अमेरिकी, आपको पता है, थिंक टैंक्स बहुत काम करते हैं वहां पे, और वो सोच रहे थे कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या किया जा सकता है। अच्छा, अब हुआ यूं कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने इस आइडिया को बेसिकली वहां से बोरो किया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो G7 की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कमिंग जून आ रहा है, अभी दिस इज फरवरी, एंड ऑफ द फरवरी, अभी जो कमिंग जून आ रहा है, उस जून में एक लाइव मुलाकात हो जिसमें सारे के सारे जो D10 के लोग हैं, बाकी इंडिया को बुलाया जाए, ऑस्ट्रेलिया को बुलाया जाए, साउथ कोरिया को बुलाया जाए। अच्छा, इसमें पाकिस्तान का तो मैं जिक्र करूंगा कि व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया इज गेटिंग अ मेंबर ऑफ दिस एलीट क्लब। अच्छा, यूके का कहना यह है कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमें, फॉर एग्जांपल जी 5G टेक्नोलॉजी है, उसमें इंडिया इज प्लेइंग इट्स पार्ट, सो वी नीड टू टॉक ऑन दिस। ये जो बोरिस जॉनसन का विजिट कैंसिल हुआ था इंडिया के रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को, उसमें बेसिकली इन्होंने बातें करनी थी नरेंद्र मोदी के साथ, जिसमें उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी की बात करनी थी, जिसमें वो कहते हैं कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्रिटिकल 21st सेंचुरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे लेके चलना, और ये जो समिट ऑफ डेमोक्रेसी है, इसके बारे में उन्होंने ऑन बोर्ड लेना था। सो दिस इज हाउ इंडिया इज गेटिंग मेन स्ट्रीम। इंडिया इस तरह एक मेन स्ट्रीम पावर बनता जा रहा है। एक तरफ से मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया जो है वहां पे किस तरह जो क्वाड का हिस्सा है, जिसको ट्रांस अटलांटिक क्वाड की बात हो रही है, एशियन नेटो की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक कमांड अमेरिका ने बदल दिया। सो दिस इज समथिंग जिसे आप कह लें कि इंडिया की ग्लोबल सिस्टम के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर मेन स्ट्रीमिंग हो रही है, स्लोली एंड स्टैडली। सो दिस इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी के भाई इंडिया जो है, हमें उसको लेना है इस सारे प्रोसेस में। और वो इसके जो मेन आइडियाज हैं उसमें यह है कि जी वो कह रहे हैं कि हमने डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है और अथॉरिटेरियनिज्म को कर्टेल करना है। अब देखना यह है कि होता यह है कि जब ग्रेट पावर्स किसी इस तरह बड़े सेटअप में होती हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी पावर्स को भी पकड़ते हैं और उनका हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर वो इक्वली सिस्टम शेयर करते हैं। तो इसको हम एक, जैसे वी कॉल इट एज अ मल्टीलैटरल वर्ल्ड। अच्छा, इस मल्टीलैटरल वर्ल्ड को जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडेन साहब, वो भी मल्टीलैटरल वर्ल्ड को बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने बेसिकली क्योंकि ट्रम्प साहब सपोर्ट नहीं करते थे, तो वो कह रहे थे कि हम जो दुनिया की डेमोक्रेसीज हैं और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो और हम एक कॉमन एजेंडा लेके दुनिया के सामने जाएंगे ताकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सकें। हालांकि अगर आप एक डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है जो कि इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट है,
वो ये कहता है कि ओवरऑल पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसीज हैं वो कमजोर हुई हैं। उनका जो आप ये समझें कि सिंस 2006 से जो डेमोक्रेसीज हैं ग्लोबली, उनकी जो डेवलपमेंट है वो इतनी तगड़ी नहीं रही। अच्छा, इसको वो ये कह तो रहे हैं कि दिस इज 2015 से तो बिल्कुल ही फ्री फॉल हो गया है, यानी कि 2015 से जो डेमोक्रेसीज, जहां पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो बिल्कुल ही फ्री, जिसे कह लें कि अब डाउनफॉल होता जा रहा है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिर भी अगर ये डाउनफॉल भी होता जा रहा है, और ये इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट रिसेंटली उन्होंने इंडिया को कहा कि इंडिया इज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी कि हम हाइब्रिड डेमोक्रेसी हैं। सो दे पुट इंडिया अबव पाकिस्तान ऑन हाइब्रिड डेमोक्रेसी का जो पैरामीटर है, और सॉरी फ्लॉड डेमोक्रेसी का जो पैरामीटर, और हमें उन्होंने वहां पे डाला। अगर पाकिस्तान जो है वो उससे क्या लेना देना होगा। देखें, अगर इंडिया इस तरह D10 का हिस्सा बनता है, ये जो डेमोक्रेसी लीडिंग डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा बनता है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, तो जो पाकिस्तान और इंडिया के जो बायलैटरल मसाइल हैं उनमें पाकिस्तान की जो से है वो कम होती जाएगी। पाकिस्तान का जो एजेंडाज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को हम कहते रहते हैं जी कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, वहां पे जी आरएसएस की हुकूमत है, वहां पे जी हिंदू नेशनलिज्म है, ह्यूमन राइट्स नहीं है एंड ऑल दिस। सो जो मैंने इकोनॉमिस्ट का आपको बताया कि जो इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि भाई हाँ, हम समझते हैं, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो पब्लिश किया इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने, उन्होंने ये कहा कि 2006 से डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, 2015 से देयर इज अ फ्री फॉल हो रहा है, लेकिन इवन देन दे ब्रिंगिंग इन डेमोक्रेसीज इन दिस सिस्टम, बिकॉज वो कहते हैं कि ये बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, ये बड़े डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग परमानेंटली इन द इंटरनेशनल सिस्टम, सो वी नीड टू सपोर्ट देम। और ये इंटरनेशनली जारी बात है कि इंडिया जब बड़े एलीट क्लब का हिस्सा बनेगा तो इंडिया कैन इजीली मैनिपुलेट थिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया इफ अगर वहां पे जाके बैठ के कहता है कि नहीं, कश्मीर के ऊपर चीजें ठीक हैं, तो वो जो परमानेंट स्टेट्स होंगी वो कहेंगे हाँ ठीक है भाई, ये कह रहे हैं। फिर इंडिया का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑलरेडी वहां पे तगड़ा होगा, तो वो कहेंगे हाँ भाई ठीक है, ये तो सही कह रहे हैं। और जिस तरह चीन जो है, जहां पे तो ह्यूमन राइट्स नाम की चीज ही कोई नहीं, जहां पे तो फंडामेंटल राइट्स नाम की चीज ही कोई नहीं है, दुनिया उनके साथ कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट कर रही है। तो व्हाट इफ अगर इंडिया के बारे में जो मुख्तलिफ अदारे हैं वो रिपोर्टें बनाते रहे, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा। वो कहेंगे भाई आपने चाइना के साथ तो काम कर रहे हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर इकोनॉमी की बात हो रही है, मार्केट इकोनॉमी की बात हो रही है। सो व्हाई टू टेक केयर ऑफ व्हाट एवर द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज सेइंग। So this is a kind of an influence I find over the period of time. India का influence because of this D10, ये जो लीडिंग डेमोक्रेसीज है, ये बढ़ जाएगा। और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो बायलैटरल है, वो जाहिर बात है पाकिस्तान को उसमें उतनी वो नहीं। अच्छा, चाइना भी इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर तो है, तो परमानेंट मेंबर होने की वजह से उनको वो सपोर्ट तो मिलेगी वहां पे जी कि हमें हमारे लिए वहां बात करते हैं। बट हु विल स्पीक फॉर पाकिस्तान एंड फॉर